हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन सा बड़ा मिरेकल होने वाला है, कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में कौन सा बड़ा चमत्कार, कौन सा बड़ा मिरेकल होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। क्रिएटिविटी, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की है गाइस। आपने किसी को लेकर एक बात मैनिफेस्ट की है, किसी इंसान को उनकी गलती का एहसास हो, गिल्ट हो उनको। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है, जो कहीं न कहीं आपको सहन नहीं हो रहा। आपको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है, दिल बहुत ज़्यादा दुखा रहा है। आपने मैनिफेस्ट किया है कि किसी इंसान को उनकी गलती का एहसास हो और जल्द से जल्द आकर वो आपसे माफ़ी माँगे कि उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है। एक्चुअल में गाइस, ये इंसान जो भी है ना, ये किसी प्रकार की नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। किसी प्रकार का कुछ कहते हैं ना कि ऐसा इनके साथ चल रहा है कि जहाँ पर ये कुछ कह सकते हैं कि ये जानकर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एक चीज़ तो आपको इनमें देखने को मिली होगी गाइस, कि जो भी इंसान के बारे में ये रीडिंग में आ रहा है ना, ये पहले हो सकता है इनका बिहेवियर आपके लिए ऐसा नहीं रहा होगा, और सडन कह सकते हैं गाइस कि एक समय में इनका ऐसा बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है जो आप कह रहे हो या आप सोच रहे हो कि मात्र केवल इनका शरीर है दिख रहा है, बाकी इनकी आत्मा ऐसा लग रही है कि कोई और है। मतलब बहुत सारे बदलाव इनके बिहेवियर में, इनके बोलने के तरीकों में, बातचीत करने के तरीकों में आपको देखने को मिला होगा। खाना पीना, खाने पीने में ये बहुत सी आदतें यकायक कहते हैं ना बदलती हुई आपको नजर आई होगी गाइस। ये एक, जैसे मैंने कहा ना, कि ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के ना दिमाग को ना काबू कर लिया गया है। अब जैसा कोई चलाने की कोशिश कर रहा है वैसा वो चल रहा है। हो सकता है किसी इंसान का प्रभाव है, किसी इंसान की अ, संगति इतनी बुरी मिली हुई है कि जिसकी वजह से कोई इंसान, जैसे ये कोई गलत बात पर अड़िग है, ठीक है ना, तो कोई और इंसान जो है ना वो इनकी बात, इनके फैसले पर सहमति प्रकट कर रहा है। जैसे इनको लगता है कि वो इंसान जो है ना इनका सबसे बड़ा हितैषी है, और जो सही बात कह रहा है, जो सही डायरेक्शन दे रहा है ना, उनसे कड़वा इंसान कोई नहीं है। मतलब एक होती है ना गाइस की तबीयत को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई ली जाती है, वही हेल्थ को ठीक करती है। यहाँ पर ये वो कड़वी दवाई नहीं लेना चाहते। यहाँ पर इनको जो चीज इन्हें खुशी देती है ना, गलत चीजों की तरफ इनका आकर्षण बढ़ रहा है, जो एक समय के लिए इनको बहुत प्यारा लगेगा गाइस, लेकिन वही चीज आगे चलकर दुखदाई हो जाएगी। वही आगे चलकर इतनी बड़ी तकलीफ का कारण बनेगी, इतनी बड़ी खाई में इनको ले जा रही है, जिसे निकलना इनका बहुत मुश्किल हो जाएगा, जहां पर गिल्ट के अलावा कुछ भी नहीं शेष रहेगा। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको आभास है, ये आपको इंट्यूशन हुई है किसी प्रकार की गाइस। एक मिरेकल के बारे में कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये जब स्थिति उत्पन्न हुई ना, उससे पहले आपको एक इंट्यूशन हुई है, इनको लेकर कोई बुरा सपना आया है आपको, वो भी मॉर्निंग के टाइम 3 से 5 बजे के दरमियान में आपको कोई बहुत बुरा सपना आया, जब इनका बिहेवियर आपके प्रति ठीक था, सब कुछ अच्छा था। तब आपने ऐसा सोचा होगा कि नहीं, ये तो सपना, ऐसा बिहेवियर इनका सपने में भी नहीं हो सकता, ये आपका मानना था। लेकिन ये हकीकत में आपको देखने को मिला गाइस। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान गाइस जिनके साथ आपका दिल से कनेक्शन था, आपका दिल से लगाव था। आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन समय ने, ये समझ लो गाइस कि जैसे कि इनके बिहेवियर को जांचने की कोशिश की, लेकिन उस बात पर ना ये खरे नहीं उतरे। वाकई में इनकी कथनी और करनी में फर्क देखने को मिल गया। समय ने इनके लिए चीज उभार कर लेकर आए हैं
कि देखो रियल बिहेवियर इनका ऐसा है कि जब कभी अपने स्वार्थ की बात और सामने वाले के हित की बात हो तो ये अपने स्वार्थ का चयन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। ये चीज़ चल रही है गाइस, किसी को गिल्ट होगा, कर्मा रिटर्न होगा। क्रिएटिविटी क्या है कि आप चाहते हो कि किसी इंसान को उनकी गलती का एहसास हो, अफसोस हो कि आपके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। आप नहीं कहना चाहते किसी इंसान को, अपने बारे में सफाई नहीं देना चाहते, आप समझाना नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है गाइस। यहाँ तक कि अपने स्वाभिमान को नहीं देखा, यहाँ तक कि आपने हर प्रकार के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तत्पर हो गए, पर किसी की नजरों में ही नहीं आई वो बात। ये कितनी अलग बात है ना। ये तो आपकी ही स्टेबिलिटी या आपके कहते हैं ना कि जीवन पर एक बहुत बुरा प्रभाव देने पर चली गई कोई बात, कोई मुद्दा, कोई फैसला गाइस। अब उन चीज़ों में बदलाव इस प्रकार से मैंने समझाने की कोशिश क्यों की कि ये चीज़ आप समझोगे गाइस कि समय आपके लिए कौन सा मिरेकल लेकर आ रहा है। यहाँ पर समझना कि आपने मिरेकल को भी मिरेकल को भी मैनिफेस्ट किया, जस्टिस को भी मैनिफेस्ट किया है। किसी बाहरी इंसान ने आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की है ना, भुगतान होगा अब उनको। अब वो बख्शने वाले नहीं है, धरती पर कहीं जाकर छुप जाए वो मालिक से नहीं बच सकते, मालिक की निगाहों से नहीं बच सकते, क्योंकि भुगतान बड़ा करना पड़ेगा। कुछ कहता ना कि बहुत बुरा, कुछ ऐसा तूफान जैसा क्रिएट किया है कि जिसकी खाना पूर्ति किस प्रकार से होगी, सब कुछ ठीक कैसे होगा। यहाँ ऐसी बात एक लग रही है, अब चाहिए घर परिवार से संबंधित हो या आपके काम से संबंधित हो, कि सालों की मेहनत किसी इंसान को ना बिखरती हुई नजर आ रही है। अब जैसा कहा ना, यहाँ बच्चों का बिहेवियर भी हो सकता है कैसे, यहाँ पर बिजनेस, व्यापार, करियर को लेकर भी बात हो सकती है कि सालों की मेहनत किसी इंसान को ना रेत की तरफ फिसलती हुई नजर आ रही है। अब क्या होगा मालिक, अभी होगा मिरेकल और जस्टिस होगा गाइस, बिल्कुल होगा, चिंता मत करना। क्योंकि जैसा कहा ना कि भूले भटके ही सही, इंसान भले कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो अच्छी चीजें देखने को मिलती है ना। कोई वीडियो के थ्रू हो गया, कोई गाने के थ्रू हो गया, या किसी प्रकार का आपके मन में ही इसी प्रकार का विचार आना, या कोई ऐसे भगवान के ही कोई सीरियल्स वगैरह आते हैं तो उनको देख कर ना मन में जस्टिस वाला भाव आना, मेरे साथ भी कभी जस्टिस होगा, है ना। तो कब ऐसी चीजों को ना आपके दिल ने, आपके अंतरात्मा ने अपने आप मैनिफेस्ट कर लिया गाइस। आपने चाहे जानकर किया है नहीं किया है, आपको ये टेक्निक आती है नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि कभी आपने इससे पहले अफर्मेशन कभी करी होगी, या आपको पता भी होगा कि अफर्मेशन किसे कहते हैं या मैनिफेस्टेशन किसे कहते हैं। ये कुछ भी नहीं करा आपने, लेकिन ये अपने आप हो गया। देखो, ये होता है बच्चे का भाग्य, कि वो प्रारब्ध तक अपने आप पहुंचे, वो मंजिल तक अपने आप पहुंचे, है ना। आपके साथ यही है कि आपको ना मालिक बिल्कुल उंगली पकड़ा कर ना चल रहे हो, आपकी उंगली पकड़ कर चल रहे हैं, बट बेटा इस राह पर चलना है। आप ये मत सोचो कि किसी को गलती का एहसास होगा ना होगा, आप फॉरगिव करो। और यही चीज अभी इस समय में कईयों महीनों से आपको सुनने को मिली होगी कि आप फॉरगिव कर दो, आप उन पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो, स्ट्रेटेजी चलाओ, आप अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो, है ना। आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल करने की कोशिश करो। किसी इंसान को अपने आप कर्मा रिटर्न होगा, अपने आप गिल्ट होगा, होगा गाइस, बिल्कुल होगा। और जिन लोगों ने ये सिचुएशन क्रिएट करी है या जैसी संगति इनको मिली है, उस संगति को भी देखना कि किस प्रकार का भुगतान करना पड़ता है। ये अच्छे भले इंसान थे गाइस, हालांकि ये इस सिचुएशन ने ना इनका इंटेंशन भी नोटिस करने की कोशिश करी है कि ये स्वार्थ को चुनते हैं या किसी के हित को चुनते हैं। इन्होंने चुना स्वार्थ को है, पर साथ में इन्हें जो संगति मिली है ना, उसका प्रभाव बड़ा खतरनाक रहा है गाइस। इनका ध्यान, ये जो भी इंसान है ना, इनका जैसे एक होता है ना अच्छे इंसान, एक होते हैं बुरे इंसान। अच्छे इंसान जो होते हैं वो अच्छी तरीके की बातें समझाने की कोशिश करते हैं, उनको ना ज़्यादा ये महत्व नहीं देते, लेकिन बुरे लोगों की सोच से ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हर इंसान के साथ अगर ये बातचीत करके आए तो वहाँ पर इन्हें समझाने की कोशिश की जाए कि इनसे सावधान रहना, इनकी बात में मत आना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना गाइस, छोटे बच्चे तो है नहीं, ये मैच्योर इंसान है, जो भी है ना मैच्योर इंसान है, एज है इनकी। ओके, मिरेकल ये हो रहा है कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है,
कि मालिक मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, उसको मैनिफेस्ट किया है गाइस। ये तो यहाँ पर तो है कि कुछ व्यूवर्स ने तो टेक्निक लगा कर ना मैनिफेस्ट किया, यहाँ लिख कर मालिक के पास रखा है कि मालिक ये मेरी इच्छा पूरी कर दो। ये उसका समय आ गया गाइस, कहीं ना कमाल कर गया गाइस। आप सोच रहे थे ना कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, या ऐसा लगता नहीं है कि हो जाएगी, लेकिन यही तो मिरेकल है। ये मुझे स्पेशली लग रहा है गाइस करियर को लेकर, कि करियर में किस प्रकार की सफलता आपको देखने को मिलती है, किस प्रकार का, अगर जॉब का वेट कर रहे हो ना, तो इतना अच्छा जॉब ऑफर आपके पास आने वाला है गाइस, जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को किस ऊंचाइयों पर ले जाता ना वो देखना, आपके मान सम्मान को किस प्रकार से बढ़ाता ना वो देखना, आपकी पहचान किस प्रकार से बनाता ना वो देखना। एक्चुअल में यहाँ पर एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन दिख रहा है गाइस। यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने हुनर को समझोगे ज़्यादातर ना, यहाँ पर व्यापार का लग रहा है, बिजनेस का लग रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को समझ कर ना उस पर कोशिश करोगे, वर्क करोगे, उसे और निखारने की कोशिश करोगे, उस संबंध में आपको ऑफर भी आएंगे, या हो सकता है कोई साझेदारी में आपके साथ काम करे और वहां से देखना आपकी गाड़ी क्या स्पीड पकड़ती है, सफलता पाओगे कैसे, आपकी पहचान बनती हुई नजर आ रही है ना। आपको लोग आपके नाम से पहचानेंगे, आपके परिवारजन आप पर गौरवान्वित फील करेंगे कि बच्चे ने कितना अच्छा काम किया, अपनी पहचान बनाई है। आपके चेहरे पर मुस्कान का, इसको आत्मविश्वास का लेवल बढ़ना कि देखो मैंने कुछ अचीव करके दिखाया, है ना जी। ये चीजें आपके साथ होगी, ये मिरेकल है गाइस, ये इच्छा पूर्ति होना आपके कैरियर में, आपको स्टेबिलिटी दिला कर देना और आपके मन के घावों को भी भरना। बस कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाने की जरूरत होती है, कि पास्ट में अगर कोई धोखा मिला तो धोखे पर क्यों अपनी एनर्जी को उड़ेलना। ये चीज लाइफ में हुई थी, ये किसी ने ऐसा किया था, वही तो पल होता है ना गाइस लाइफ को चेंज करने वाला, कि या तो आप पीछे मुड़कर देखो या फिर लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आपने चुना लाइफ में आगे बढ़ना, है ना जी। ये चमत्कार आपकी लाइफ में होने जा रहा है, इंटेंसिटी के साथ होगा, बिल्कुल होगा, सडन होगा गाइस ये मिरेकल। और ये चीज़ें मैंने नोटिस करी, ये आपके लिए ऐसा ही है गाइस, कि बुरे परिवर्तन अचानक होते हैं, और अच्छा कुछ भी होता है ना वो भी अच्छा अचानक होता है, और जस्टिस होता है वो भी अचानक होता है। कोई सिचुएशन क्रिएट हुई वो भी अचानक हुई, अब इसका सुलझान होगा, इसका निपटारा होगा, वो भी अचानक होगा। और ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे ना, ये देखना कर्मा किस प्रकार से रिटर्न होता है, और ये आकर आपसे माफ़ी मांगते हैं, और इधर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जा रही है। मतलब एक चीज कहूंगा, इस मालिक आपके लिए वो व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि कभी भी आपकी लाइफ में आपको भुगतान ना करना पड़े। आप वो सोल हो जिन्होंने बिना गलती के ना भुगतान बहुत किया है, बिना गलती की माफी बहुत मांगी है, बहुत अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनों को अपने पास रखने के लिए, बहुत, जहां पर कहते हैं ना कि गलती कर ही नहीं है, सामने से सबको पता है, लेकिन वहां पर भी झुक जाना। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये कईयों बार आपने किया है, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो में थी, वैल्यू नहीं हुई उसकी। लेट गो, अभी कहा ना फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो। आपको ना सोच विचार नहीं करना उस बारे में, जो भी बात आपको परेशान कर रही है पास्ट की बात ना, फॉरगिव करो, और अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से आप लाइफ में क्या चाहते हो उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, और वो मिल जाएगी गाइस। चाहे आपको लगता है ना आपके आपसे बहुत दूर है, शायद हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, म्यूजिक में हो सकता है, कोई आर्ट में हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड आया ना, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कोई कला में हो सकता है कि आप करियर बनाना चाहते हो, जो अभी आपको लगता है कि मेरी पहुंच से दूर है। मालिक कह रहे हैं एग्जिस्ट करती है वो चीज़, पर इसके लिए क्या है कि आप ना पूरी तरीके से अपना ध्यान उस लक्ष्य पर लगा दो। ये मिरेकल किस प्रकार से होता है, इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप सोच रहे हो ना कि अभी तक तो मतलब मैं आगे कदम उठाऊं कैसे, है ना, कोई सपोर्ट है नहीं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। सब कुछ होगा, जीरो से ही गिनती की स्टार्ट होती है गाइस। और कोई भी इनबिल्ट जो है ना, ये सब कुछ सीखा सिखाया नहीं होता, है ना। हर किसी को ना सीखना पड़ता है, तो उसके लिए पहली कोशिश करनी पड़ती है। हमारे सोच विचार करने से कुछ भी नहीं होता, कि हम सोच कर बैठ जाएं कि हमें तो ये अचीव करना है और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता गाइस। हमें कर्म की सक्रियता बनानी पड़ती है।
तो एक देखो यहाँ पर कि आपके पास ज्ञान भी है। उस ज्ञान को ना पॉलिश करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। हेल्प भी मिलेगी और अचीव भी कर लोगे, इसके बारे में कहा जा रहा है। शुक्रवार के दिन ना माता के मंदिर में ना वाइट कलर का स्वीट चढ़ाया करो गाइस। तो कैरियर को लेकर अगर कोई दुविधा है, आपको कोई परेशानी है ना, या पैसों की आवक नहीं हो पा रही है, या आपका काम पहले से है, कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर वो अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो वहाँ पर आपको सरलता देखने को मिलेगी गाइस, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। शुक्रवार के दिन करके देखो आप, है ना जी। ओके, ये देखो शत्रुओं को भी ना अब गिल्ट होने वाला है कि इन्होंने आपके सुख में बाधा का उत्पन्न करने की कोशिश क्यों की। क्योंकि ये जितनी आपकी लाइफ में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं ना, उससे ज़्यादा गुना होकर ना आपको सुख की प्राप्ति होती है, होगी भी। ये कार्ड यही कहता है कि किसी मामले को लेकर ना किसी ने ना बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की है, रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश करी है। हो सकता है कि एक समय के लिए ना कोई खुशी आपको मिलते मिलते रह गई है और आपको यही लगा कि मालिक मिलने ही वाली थी कोई खुशी, और देखो दुश्मनों ने, बुरे लोगों ने ऐसा अपनी कलाकारी करी कि वो खुशी मिलते मिलते रह गई। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंटेंसिटी के साथ इनको साइड में करके, इनको इनके कर्मों का भुगतान करके ना आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि यहाँ पर ना आप जो हो ना, वो एक ऐसी ऊर्जा हो जो लोगों के इंटेंशन को सामने लेकर आती है। मतलब होता है ना मुखौटे उतारने वाली कोई एनर्जी जो करती कुछ नहीं है लेकिन एक मसला बन जाती है, और जो बिना कुछ करे लोगों के बिहेवियर को उभार कर लेकर आती है। अब चाहे कोई लोग आपको जाने ना जाने, लेकिन फिर भी आपको पता है कि किसी का आपके साथ कनेक्शन होने पर उनका रियल बिहेवियर क्या है ना, वो उभर कर सामने आता है। क्या एनर्जी हो गाइस, बहुत अच्छी सोल हो आप। ये नेक सोल के साथ होता है ऐसा, बैठे बैठाए, है ना। ये जस्टिस वाली ऊर्जा है गाइस। लिब्रा साइन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, या फिर एक कहता है ना किसी इंसान का शनि मजबूत होना, जहाँ पर उनके साथ भले कोई कितना ही अन्याय करने की कोशिश करे लेकिन जस्टिस पहले से लिखा हुआ हो, उनका जस्टिस तो होकर रहेगा। आपको हो सकता है कि 8 नंबर जो है ना, ये आपके लिए लकी नंबर है गाइस। या 8 नंबर, 888888, ये आपको बहुत दिखते हैं। और अगर मैंने कहा ना गाइस कि अगर 8 की एनर्जी से कोई इंसान पहले से कनेक्टेड है, तो भूल ही जाओ कि आपको शत्रु लोग कभी हानि पहुंचा सकते हैं। आपकी ऊर्जा ऐसी, आप कुछ भी नहीं करोगे ना इनको वापस पलट कर जवाब देने के लिए, तभी इनको भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए ना मालिक ने सही राह को चुना है, सही डगर को चुना है, कि जहां पर आप भूल कर भी भटकोगे नहीं गाइस। आप गलत डायरेक्शन का चयन कर ही नहीं सकते, आप गलत इंसान का चयन कर ही नहीं सकते। भूल से भी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए ना, तो हाथों हाथ कहते हैं ना गाइस कि कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में, 3 महीनों में, इससे ज़्यादा भी नहीं, कि आप फिर से सही राह पर आ जाते हो, या फिर से आप अपना फैसला चेंज कर लेते हो, विचलित हो भी जाते हो तो भी। मतलब आपका मालिक नहीं चाहते बड़ा भुगतान करो, और ये होता नहीं है गाइस। ये तो आपके साथ बहुत अच्छी बात है कि मालिक आपका कर्मा ही कुछ इस तरीके का करना चाहते हैं, वो अच्छे में ही जाए। यानी देखो गाइस, मालिक का सपोर्ट है, इस बात को समझने की कोशिश करो। विचलित तो बिल्कुल भी मत होना। कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे, कोई आपके अपनों को आपसे छीनने की कोशिश करे ना, मालिक पर बिलीव रखना। कहा ना किसी की संगत ने अपनी रंगत दिखाई है ना, कि चावल जो होता है ना, वो अगर कुमकुम के साथ मिले तो तिलक का काम करता है, और अगर वो दालों के साथ मिल जाए तो वो खिचड़ी बनते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, खिचड़ी जैसा। माफ करना, लेकिन जिस प्रकार से मैसेज आ रहा है, कहा ना नंबर 8 की एनर्जी, कि भले प्रार्थना करो मत करो, लेकिन जो जस्टिस लिखा हुआ आपके लिए, आपके भाग्य में विधाता ने पहले ही लिख रखा है कि अन्याय तो आपके लिए बर्दाश्त होगा ही नहीं। तो हो सकता है आपका पर्पस बड़ा है गाइस। जहां आपके रास्ते में अगर कोई बाधक बनने की कोशिश करेगा ना,
आपके सुख में कोई बाधक बनने की कोशिश करेगा, ये मालिक, ये प्रकृति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आपका हील होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप हील नहीं होगे तो आप अपने पर्पस को नहीं समझ पाओगे। आपको आपका पर्पस समझना ज़रूरी है। इस वजह से आपकी कोई ब्लेसिंग जो है ना, इंटेंसिटी के साथ आप तक पहुँच रही है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको इस वजह से कहा जा रहा है कि आपको सफलता भी मिलेगी ना, पहचान बनाओगे देखना। मकसद बड़ा है किसी इंसान का और नीयत भी बहुत अच्छी है ना? सोच रखा है, विचार करके रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं मन में, पूरी करोगे देखना। और आपने जितना सोचा है ना कुछ अच्छे काम के लिए, उससे भी ज़्यादा अच्छा करोगे देखना। क्योंकि सादगी भरा जीवन आपको बहुत पसंद है। आप में एटीट्यूड, ईगो ऐसा कुछ है ही नहीं गाइस। सच में आप वो सोच लो कि अगर आपको ना बहुत धनवान भी बना दिया जाए मालिक के द्वारा ना, फिर भी एक धरातल पर ना किसी के कदम होना। आपने देखा है कि लोगों ने आपको ना पैसों का रुतबा कितना दिखाया, कितना नीचा दिखाने की कोशिश करी है, या फिर मतलब बचपन से एक होता है ना कि एक बड़ों के द्वारा जताया जाना कि देखो आप आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं है। और ये चीज़ें अगर किसी इंसान ने देखी है ना, तो मन में यही है कि मैं किसी और के साथ ना करूं। और अगर लाइफ में कमियां देखी है, और अगर मेरे पास पैसा है और किसी को आवश्यकता है, तो मैं उन कमियों को दूर जितना मुझसे बन पड़े मैं करने की कोशिश करूंगा, है ना? ये विचार है आप में गाइस। और बहुत सादगी भरा जीवन जीते हो आप। कोई ज़्यादा कहता है ना कि ज़्यादा इच्छाएं हैं नहीं, या ज़्यादा बड़े बड़े शौक नहीं है गाइस, ज़्यादा पैसा खर्च करने का, या ऐसी भी आदत है आपकी फिजूल खर्ची नहीं करते। लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वहाँ पर आप कंजूस बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब आप पैसा उस हिसाब से ना खर्च करते ही करते हो। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है गाइस आपकी लाइफ का। अपनी बुद्धि पर बहुत बिलीव करना। सच में ये बुद्धि ना आपके बड़ी कमाल करती है, बड़ी सपोर्ट करती है आपके। जैसा मिरेकल को अपनी लाइफ में आकर्षित करने में। देखो मेरे खुशियों की चुंबक, हमेशा अच्छा ही सोचना, अच्छा ही बोलना। देखो रीडिंग कितनी आपसे मैच करी है, ये समझने की कोशिश करना, है ना? आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपके चाहे अनुसार होगा। क्योंकि आपकी किस्मत का साथ आपको इतना प्रबल मिलता है, मैं किस प्रकार समझाऊं आपको, लेकिन मिलता है उसी पॉइंट पर, ताकि आपको एहसास हो। क्योंकि आपकी लाइफ में संघर्ष आपको बड़े मिलते हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, वो बड़े होते हैं। आपको एक बार कमी देकर आपको ऐसा प्रभावशाली बना दिया जाता है जो हैरान करने वाला होता है, आपको भी और लोगों को भी। लोग आपके बारे में, आपके भाग्य के बारे में विचार करते हैं। शायद आपने इतना विचार नहीं किया होगा कि आपकी किस्मत कितना आपको साथ देती है। लोगों के मुंह से सुना होगा आपने कि आपकी किस्मत तो बड़ी प्रबल है जी। जहां जिस पॉइंट पर सपोर्ट करना होता है ना, उस पॉइंट पर ये सपोर्ट करती है। आपके शत्रु लोग भी आपके ऑरा से डरते हैं, क्योंकि आपने जाने अनजाने में, आपको पता भी नहीं है किसी ने आपके लिए क्या प्लान किए हैं, और आपके ऑरा ने, आपके ग्रहों ने कुछ लोगों की योजनाएं बैठे बैठाए विफल कर दी। आपके शत्रु लोग बहुत हैं, स्पेशली आपके इर्द गिर्द में। और आपसे लोग जलन बहुत करते हैं गाइस, द्वेष भाव बहुत रखते हैं आपसे, कंपटीशन हर बात को लेकर, रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर ना कंपटीशन बहुत है, एडवेंचर है। यही चीज़ होने वाली है आपके साथ। और परिस्थितियों समस्या को एडवेंचर के रूप में लोगे। ये देखो सारी उलझने, सारे प्रॉब्लम्स सुलझने वाली है। कुछ ऐसे रहस्य यहाँ पर लग रहा था कि कुछ ऐसे रहस्य अनफोल्ड होंगे जो अनफोल्ड होने अब बेहद ज़रूरी है। यही वो समय है जब चीज़ें अब जो भी है वो सामने आ जाए और उनमें रिकवरी हो जाए, है ना? कंप्लीशन गाइस, किसी बात का, किसी पैटर्न का, किसी प्रॉब्लम का। क्योंकि इसमें आपने पार्टिसिपेशन अपना बहुत अच्छा दिया है गाइस। साहस और भागीदारी इतनी अच्छी दी है कि जहाँ पर आपके कर्मों ने आपके लिए ये लिखवा दिया है कि इस प्रॉब्लम का ख़त्म हो जाना ज़रूरी है और आपका लाइफ में आगे बढ़ जाना ज़रूरी है। आपका नज़रिया अपनी लाइफ के प्रति, अपनी समस्याओं के प्रति, अपने प्रॉब्लम्स के प्रति किस प्रकार का होगा, आप संघर्षों को किस प्रकार से देखोगे एडवेंचर के रूप में, है ना? वो साहस गाइस आप में आना, इतनी समझ आना। एक कहते हैं ना कि किसी इंसान की परिपक्वता, समझ को लेकर परिपक्वता इतनी अच्छी हो जाना
कि वो हर प्रकार के पहेलियों को सुलझाते। एक बिहेवियर ऐसा हो जाना ठीक करने वाला कि अब मुझे इन चीज़ों को ठीक करना है, ठीक करना है, अपनी लाइफ को ठीक करना है। ये चीज़ हो सकता है अभी इन दिनों में आपके आपके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं, है ना। लाइफ को आसान करने वाले ये लोग, लाइफ मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रही है, सफलता की ओर बढ़ रही है। गाय शिकायतें आपकी दूर हो रही है, अबंडेंस आपको मिल रही है, फ्लोरिंग, यही तो कार्ड है माँ लक्ष्मी का, कि अब इनका आपकी लाइफ में आगमन होना तय हो गया है ना जी। क्यों कि ये चल रहा है आपके हीलिंग का समय और इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोगों से सतर्क रहना, हर किसी पर बिलीव मत करना, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे से निभा पाओगे, उसके लिए कोई चिंता मत करो, क्योंकि अबंडेंस आपको मिलने वाली, उसके सोर्सेस आपके पास आ रहे हैं गाइस। क्योंकि हीलिंग कहा ना गाइस कि आपको हीलिंग मिलनी बेहद ज़रूरी है, आपका पर्पस बड़ा है ना। तो निश्चिंत रहना। ये देखो यहाँ पर कछुआ की एनर्जी जो है ना, ये यही कहती है कि धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट जो है ना आपकी लाइफ में परिवर्तन होना, या फिर आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों का आगमन होना ये शुरू हो चुका है। तो उन चीज़ों को नोटिस करो। और माँ लक्ष्मी का तो मैंने बताया ही है कि इनके आगमन के लिए सोर्सेस बन रहे हैं, यानी फिनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी, ये आपकी लाइफ में आती हुई, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। कोई ब्रेक थ्रू का पॉइंट बनेगा ही बनेगा गाइस। कोई ऐसा समय, ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में बनेगा जहाँ पर ना पैसे किस प्रकार से बढ़कर बरकत होकर ना आपकी लाइफ में आए। और पैसों को लेकर एक और चीज़ देखोगे गाइस कि बेवजह की चीज़ों पर ना फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपके बचत होना पैसों की, वो भी आय में बढ़ोतरी और पैसों में बचत, ये कॉम्बिनेशन आप देखोगे, देखना। ओके, इक्वलिटी समय आपके लिए लेकर आया था। चैरियट, ओके, मालिक की तरफ से आपके लिए एक्शन लिया जाना गाइस। ब्लैक और वाइट कलर का बहुत ज़्यादा दिखना, ये यूनिकॉर्न की एनर्जी, हॉर्स की एनर्जी इन दिनों में ज़्यादा दिखना, इसका सेंस यही है गाइस कि रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ सक्सेसफुल होने वाली है, ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आपका हार्ड वर्क जो था ना, रिवॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, है ना, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उनका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है गाइस। मतलब मेहनत का इंसान हो गाइस, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके संघर्षों को, मेहनतों को अगर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो मालिक भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका रिवॉर्ड लाकर आपको दे रहे हैं। नंबर 6 9 की एनर्जी कैरी है कि अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, है ना, मैरिज का कह रही हूँ या रिलेशनशिप का कह रही हूँ, कि वहाँ पर आपको सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, गलतफहमियाँ क्रिएट हो रही है, या रिश्ता ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गया है जहाँ पर लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक कभी भी नहीं हो सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान को इक्वलिटी नहीं दे रहा है, भावों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो चमत्कार होना गाइस कि दोनों में से कोई कितना भी ऐसा समझने की कोशिश कर ले कि तालमेल कभी भी नहीं होगा, सामंजस्य कभी भी नहीं बैठेगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। ये फेटेड रिश्ता है, इसमें कितनी भी गलतफहमी क्रिएट क्यों ना हो जाए, कितना भी एक दूसरे के प्रति विरोध वाले भाव या विचारों में मतभेद क्यों ना उत्पन्न हो जाए, लेकिन फिर भी एक ही रहना, यही डेस्टिनी है। तो आपका रिश्ता मजबूत है गाइस, आत्मिकता से जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर परेशान मत हो। मालिक सब कुछ अच्छा करें। कोई बुरा भाव उत्पन्न हो गया या गलतफहमी क्रिएट हो गई है ना, तो वो भी दूर होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपकी विल पावर जो है ना, आपकी इच्छा शक्ति जो है ना, उसकी वजह से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी गाइस। आप जिद करके ना अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो, जो टारगेट बनाया है ना, उसकी तरफ आप आगे बढ़ो। और आपको सक्सेस किस प्रकार से मिलती है फिर देखना। काम को लेकर आपका ट्रैवल बनेगा गाइस। चैरियट का कार्ड कहता है कि या तो सडन किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी का आना, या जॉब का, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे या उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे ना गाइस, कि एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपको जॉब मिलते हुए नजर आ रहे थे। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि एक अथॉरिटी में लेकर आना, एक पावर में लेकर आना गाइस, है ना। तो किसी प्रकार की ना खुशखबरी जॉब को लेकर,
वो आपको मिलते हुए नजर आ रही है। द एम्परर, ये लोग गाइस, संघर्ष सफल होना, संघर्षों का सफल होना इस बारे में कहा जाता है। ये तो पावर में लेकर आएंगे ही आएंगे गाइस। देखो सक्सेस के आखिरकार डेस्टिनी यही है। कितनी मेहनत क्यों करवाई लाइफ में, इतना संघर्ष, उसमें पार्टिसिपेशन आपका दिया, कहा ना यहाँ पर पहेलियां सुलझती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर मेहनत का एक अच्छा खासा रिवॉर्ड जो है ना वो मिलते हुए नजर आ रहा है गाइस। अब आपको लगेगा कि मेरी मेरी मेहनत जो है ना वो सफल हो गई। अब चिंता नहीं, चमत्कार तो होने जा रहे हैं गाइस। बाकायदा गाइस आप लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, मूव ऑन करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आपके कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। आप पीछे पलट कर नहीं देखने वाले। अब आपका कहता है ना कि आपका ध्यान जो है ना पूरी तरीके से खुद पर, सेल्फ रियलाइजेशन पर, सेल्फ वर्थ पर रहेगा। ये बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एटीट्यूड में बहुत बदलाव आएंगे। माइंड जो है ना, बुद्धि जो समझ जो है ना वो बिल्कुल लॉजिकल, आप लॉजिक तरीके से तर्क के आधार पर ना काम ज़्यादा लोगे। मतलब इमोशंस को कंट्रोल में लेकर कोई भी फैसला होगा ना वो तर्क के आधार पर। एक भी पर्सन का कहता है ना कि नुकसान नहीं भोगना, वो बिहेवियर आप में आएगा गाइस। एक नई शुरुआत। ये देखो कहा ना कि पास्ट के जो भी ऑब्स्टिकल्स थे ना, उनको वो दूर होना, वो क्लियर होना गाइस। मन मुटाव दूर होने, गलत फहमियाँ दूर होनी, आपसे समझ का अच्छा होना। देखो एक साथ दो चीजें चल रही है। एक तो करियर में सफलता के लिए कोई मार्ग प्रशस्त हो रहा है, उपलब्धि की तरफ, मंजिल की तरफ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, ये भी हो सकता है। जॉब का तो वैसे मैंने कहा है कि ये चीज़ें, यानी आपको फिनेंशियल तौर पे स्टेबल करने के लिए कुछ चीज़ें, व्यवस्थाएं आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ तक में कहा जा रहा है गाइस कि वो अथॉरिटी मिल भी जाना, जैसा प्रशासन में जाने का आपका आपने कोशिश करी होगी, मतलब सरकारी नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली अभी इस टाइम में ना ऐसा पक्का लग रहा है कि आपका सूर्य बलवान हो रहा है। क्योंकि आपको ना किसी प्रकार की, किसी उच्च अधिकारी से कह सकते हैं गाइस, अपने बॉस से कह सकते हैं, किसी प्रकार की हेल्प का मिलना, ये आपके साथ है। किसी बड़े इंसान से कह सकते हैं गाइस कि आपको हेल्प का मिलना, ठीक है। ये हो सकता है। एक तो ये है गाइस कि आपके करियर को लेकर आपको सफलता मिलने, और दूसरा ये है कि इन्हीं प्रकार के रिश्तों में गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर होनी, जो पहले ही कार्ड आया था, है ना। इसे कनेक्ट करके देखो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि किसी को अपनी गलती का एहसास होना कि अब इक्वलिटी दे, अब आपको समझे, आपके भावों को समझे। अब शत्रु लोगों की योजना जो है ना ये विफल हो रही है, एक्चुअल में ये कर्मा भोग रहे हैं, तभी चीजें ठीक हो रही है, तभी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, क्योंकि ये लाइफ से लोग निकल रहे हैं ना। इन्होंने जितना गड़बड़ करना था कर दिया, लेकिन अब सुधार हो रहा है। कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं और इनकी लाइफ कंफ्यूजन में जा रही है धीरे धीरे। ओके, ये देखो फिर से ऑथोरिटी पावर, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है कि अपनी लाइफ का ना पूरी तरीके से नियंत्रण में आ जाना, आप खुश हो जाना। मेरी मेहनत सफल हुई, मैंने जो लाइफ में चाहा था वो मुझे प्राप्त हुआ। एक अच्छी पावर, ये मैजिक की छड़ी आप ही के पास है गाइस। आप चाहो ना तो अपनी ग्रोथ के लिए वो बीजारोपण कर सकते हो, अपने बुद्धि के आधार पर, अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर, जिससे आप चाहते हो प्राप्त करना। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो लक्ष्य बना रखा, टारगेट बना रखा, कोई सपना है गाइस, चाहे किसी आर्ट में है या किसी भी प्रकार का व्यापार में या जो भी है, उसकी तरफ ना जी जान लगाकर जद्दोजहद करके ना आगे बढ़ो। आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने में। और ये समय बना ही इस वजह से है ताकि आपका ध्यान आगे की तरफ बढ़े, आत्मविश्वास का लेवल बढ़े। और यहाँ पर कहा ना कि सन का ना अच्छा होना, सूर्य का अच्छा होना, तो ये आत्मविश्वास वैसे भी बढ़ना है। हैप्पीनेस के रास्ते अपने आप ओपन होते हैं, अपने आप सामने से चलाकर खुशी आती है गाइस, सामने से चलाकर ऑफर आते हैं, हमारे लिए कि फैसले सही साबित होते हैं। तो ये इतना प्यारा कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि कर्म करो और सफल हो जाओ, कर्म करो और अपनी पहचान बना लो। और सन की एनर्जी पहचान बनाने के बारे में बात करती है। तब किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं गाइस। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आप क्लियर समझ जाओगे ये मेरे लिए सही है या गलत है। ड्रैगन की एनर्जी है गाइस, ग्रोथ है ना, यानी दिखती हुई चीजें कि भाई ये तो मेरे लिए सही है, ऐसे मुझे डाउट नहीं है और डाउट होना भी नहीं चाहिए। ये लो, डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है, गाइडेंस क्या है आपके लिए।
जो छूटा है उसकी तरफ अब फोकस नहीं करना है। अब जो एनर्जी में मालिक आपको लेकर आना चाहते हैं, जो मैजिक की छड़ी आपके पास है ना, जो स्वॉर्ड्स आपके पास है ना, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। ठीक है, सपोर्ट मिल जाएगा। कहा ना, आपसे किसी बड़े इंसान का ना सपोर्ट आपको मिलने वाला है। टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप गाइस, कि जो विचार तो आपने बना लिया है, आइडिया आपने बना लिया है ना, अब उसे बस अप्लाई करने की जरूरत है, अब उसे एक्शन में लेकर आने की जरूरत है। वो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लास्ट का कार्ड जस्टिस का है, कि समय आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। ये मिरेकल कर रहा है गाइस, आपके साथ न्याय लेकर आ रहा है समय। आपके सारे कप्स को भर रहा है। सारे कप्स शत्रु लोगों ने खाली करने की कोशिश करी थी, लेकिन आपको फिर से सारी खुशी दी जा रही है। 4 ऑफ कप्स, सारे देखो लास्ट में कप्स के कार्ड आए कि ये लोग विश मांगो, जो भी विश मांगोगे ना वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, जो यही कहता है कि विश का पूरा होना, इच्छा का पूरा होना, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है, ये ब्लेसिंग आपको मिलना गाइस। अब इससे कोई छीन नहीं सकता, इससे कोई आपको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हीलिंग मिलना आपको बेहद ज़रूरी है। और जिस प्रकार से आप हील हो सकते हो वो खुशी आपको मिलेगी। देखो यीन यांग एनर्जी का भी एनर्जी आई है, वो भी कह रही है विश कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। आपके सपने जो है वो रियलिटी में बदलने वाले, वो हकीकत में बदलने वाले हैं। अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, ये समय का सबसे मैजिकल टाइम जो है ना गाइस, जादू की छड़ी वाला, जो यहाँ पर भी ये भी कार्ड कहता है कि जादू की छड़ी आपके पास है। जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, अफर्मेशन जितनी अच्छी करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आईने के सामने खड़े होकर एक चीज करो गाइस, एक साथ 2 चीजों में फर्क पड़ेगा। एक तो आपकी बोलने की कला और आपका आत्मविश्वास, ये अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा गाइस। सच कह रही हूँ, एक बार ट्राई करके देखना कुछ दिनों तक कंटिन्यू। और दूसरा है आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशन करो, ये बहुत काम कर जाएगी गाइस। क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आया जो कह रहा है विल पावर अच्छी करो आप अपनी, है ना। जितना अच्छा आप अपने लिए सोचोगे, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को इतना अच्छा करोगे, विल पावर को इतना अच्छा करोगे ना, वो आपके लिए जस्टिस लेकर आ जाएगी। तो हो सकता है आपके दिमाग में जस्टिस के बारे में है, हो सकता है किसी प्रकार की ब्लेसिंग के बारे में है, या किसी इंसान के बारे में कि वो आकर आपसे माफ़ी मांगे। वो तो आप मैनिफेस्ट करोगे नहीं करोगे, ये पहले से मैनिफेस्ट हो चुका है गाइस, है ना। तो वो तो मैनिफेस्टेशन हो गई, लेकिन ये चीज़ जो ब्लेसिंग और जस्टिस के बारे में कह रही हूँ ना, तो इसमें ये कारगर साबित हो गई आपके लिए गाइडेंस। तो ये गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है। फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल, है ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक होने वाला है। तो निश्चिंत रहना, ये मिरेकल, ये जस्टिस आपकी लाइफ में होने वाला है, और मालिक की कृपा आप पर बरसने वाली है। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।